हारे चालो सत्संग में सतगुरु सवालो ज्ञान सुनवाने के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में सतगुरु सवालो ज्ञान सुनवाने के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में चितड़े वाली डगरी मारे जिगरे दोगा बाजे चितड़े वाली डगरी मारे जिगरे दोगा बाजे के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में सतगुरु सवालो ज्ञान सुनवाने के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में ज्ञान राखो गरिया पावे तो में सुरता जागी ज्ञान राखो गरिया पावे सोते सुरता जागी दरवाजा खोलने सुनवाने बाजी के चालो सत्संग में दरवाजा खोलने सुनवाने बाजी के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में सतगुरु सवालो ज्ञान सुनवाने के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में ज्ञान राखो गरिया मारे रोम में बाजे ज्ञान राखो गरिया मारे रोम में बाजे रोम में बाजे क्यों गाजे के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में रोम में बाजे क्यों गाजे के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में सतगुरु सवालो ज्ञान सुनवाने के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में चिकन मंडल के को करे सत्संग नौबत बाजे चिकन मंडल रे को करे सत्संग नौबत बाजे संगवाली संगत मारे हृदय लागी संगवाली संगत मारे हृदय लागी चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में सतगुरु सवालो ज्ञान सुनवाने के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में पाचन पाची समाये साधनियारो मेलोरी पाचन पाची समाये साधनियारो मेलोरी राम जी भजे ज्ञान साय
भेड़ो रे चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में राम ने भजन जाए साल भेड़ो रे चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में सत्करु सवारो ज्ञान सुनवाने चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में सुखराम जीवालो ज्ञान राम भागी के चालो सत्संग में गुणता जागी गुणता जागन कुर्बान भागी के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में सतगुरु सवारो ज्ञान सुनवाने के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में सतगुरु सवारो ज्ञान सुनवाने के चालो सत्संग में हारे चालो सत्संग में सुरता सत्संग सत अविनाशी का जब संग किया सुनता और जब सुना अविनाशी की संगत कहीं हो रही है, जो जो जिज्ञासु हंस के वो राम सभा में आ गए। सुनता चालो सतगुरु सा वालो ज्ञान सुन पाने ये सुनता ये मनवा चाल 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 तुझे मैं मेरे सतगुरु सा वाला ज्ञान सुनवा चितड़े वाली चकड़ी मारे चिल्लरे लोग मारे। जब सदगुरु महाराज का ज्ञान सुना चित्त में भाव प्रेम और सुमावा सखियो मन वो महल में संसार का चित्त तो उसमें जा रहा है, मन को फेर रहा है। मन अलग अलग तरह तरह की बढ़िया बढ़िया कल्पनाएं में उसको उलझाना चाहता है, पर सतगुरु ज्ञान की चोटें ऐसी लगी कि ज्ञान रागो गरिया तुमने सूची सुनता जागी। सदगुरु महाराज के अनहे के वचन सुन करके सुप्त आत्मा जो थी वो जाग गई, जिज्ञासु हो गई और 10 दरवाजा यानी शंखनाल से बंखनाल की तरफ होकर के आगे बढ़ी और आगे बढ़ी ज्ञान रागो गरिया हमारे रोम रोम बाजे के रू में इसका प्रमाणित हो रहा है। नख से लेके चक तक सारी 3 करोड़ रुमावली वाइब्रेट हो रही है। रू में आनंद आ रहा है सदगुरु का ज्ञान सुनकर। सदगुरु महाराज जो फरमा रहे हैं वह चीज मेरे कब बनेगी, वह चीज मेरे कब बनेगी, कब बनेगी, कब बनेगी। ऐसी चीज का सदगुरु महाराज जो फरमा रहे हैं ऐसी चीज मेरे भी बन जाए। ज्ञान रोम रोम में बाजे रे इंद्र जो बाजे और शब्द की धुनी ऊपर हो रही है। जिगन मंडल के गोबरे फन की नौबत बाजे। अब विदय मंडल में सूरत शब्द का ध्यान लगाते हुए धुनी की एक ऐसी अजब धुनी हो रही है कि संतों वाली संगत माने हृदय गहरी लागी है कि 5 ने 25 मारे 60 न्याणों मिलो रहे। 5 तत्व 25 प्रकृति के नित्य शरीर के ऊपर उसका अनुभव हो रहा है कि राम जी भजे जाने शायद दिलो कि आवते जावते सांस उसास में जो भजन करता है उसके साहेब जी महाराज राम जी महाराज उसके ऊपर कृपा करते हैं।
सुखराम जी वालो ज्ञान आ सुनवाने भागी रे कि सूती सुरता जागी रे, सूती सुरता जाग ने सुनवाने भागी रे। फिर एक और है, बहुत ध्यान से सुने। आसर मैया मेरी पूरो, मैं हूँ अबला भोरी हो। आसर मैया मेरी पूरो, मैं हूँ अबला भोरी हो। कृपा कर मोहू बंदरा को, मैं खेलूं ना होरी हो। कृपा कर मोहू बंदरा को, मैं खेलूं ना होरी हो। बहुत दिवस तुम बिन मोई बीता, अजब बनी अब जोड़ी हो। बहुत दिवस तुम बिन मोई बीता, अजब बनी अब जोड़ी हो। दया करो अब दूर जाओ, आओ आंगन मेरी हो। दया करो अब दूर जाओ, आओ आंगन मेरी हो। आदर मैया मेरी पूरो, मैं हूँ अबला भोरी हो। आदर मैया मेरी पूरो, मैं हूँ अबला भोरी हो। कृपा कर मोको बंदरा को, मैं खेलूं ना होरी हो। कृपा कर मोको बंदरा को, मैं खेलूं ना होरी हो। मेरो भवन पवित्र कर दो, मैं हूँ वाली गौरी हो। मेरो भवन पवित्र कीजो, मैं हूँ वाली गौरी हो। आय मिलो जो कंस सुजाने, बहुत पतित तुम पार उतारा, करी मैं चोरी हो। बहुत पतित तुम पार उतारा, करी मैं चोरी हो। आदर मैया मेरी पूरो, मैं हूँ अबला भोरी हो। आदर मैया मेरी पूरो, मैं हूँ अबला भोरी हो। कृपा कर मोहू बंदरा को, मैं खेलूं ना होरी हो। कृपा कर मोहू बंदरा को, मैं खेलूं ना होरी हो। मेरा आंगन दूर निवारो, तुम समर्थ हो धोरी हो। मेरा आंगन दूर निवारो, तुम समर्थ हो धोरी हो। आय मिलो जो कंद सुजाना, अर्ज सुनो अब मोरी हो। आय मिलो जो कंद सुजाना, अर्ज सुनो अब मोरी हो। आदर मैया मेरी पूरो, मैं हूँ अबला भोरी हो। आदर मैया मेरी पूरो, मैं हूँ अबला भोरी हो। कृपा कर मोको बंदरा को, मैं खेलूं ना होरी हो। कृपा कर मोको बंदरा को, मैं खेलूं ना होरी हो। भगवान दास अब मेरे मिलाओ, सुरत सबद की जोड़ी हो। भगवान दास अब मेरे मिलाओ, सुरत सबद की जोड़ी हो। मरत धारा पर संसाई, बुझाओ मारी हो। मरत धारा पर संसाई,
बुझाओ मारी ओ आसर मैया मेरी पूरो मेरे होली ओ आसर मैया मेरी पूरो मैं बड़ा भोली ओ कृपा कर मारू कमला को मैं खेलूं ना होली ओ कृपा कर मारू कमला को मैं खेलूं ना होली ओ काया नगरी महल बनो जगत गोस है भारी ओ काया नगरी बहुत बड़ा है जगन कोट है भारी ओ तामे बैठे राम निरंजन मैं पतिवर का नारी ओ तामे बैठे राम निरंजन मैं पतिवर का नारी ओ आसन मैया मेरी पूरो मैं हूँ अबला भारी ओ आसन मैया मेरी पूरो मैं हूँ अबला भारी ओ कृपा कर मोको संगरा को मैं खेलूं ना होली ओ कृपा दोनों संगल के मैं खेलूं ना होली ओ पत्नी दोनों संग मिल के निस दिन खेले होली ओ सतगुरु मोको भेद बतायो पायल में तोड़ी ओ सतगुरु मोको भेद बतायो पायल में तोड़ी ओ आसर मैया तेरी पूरो मैं हूँ अबला भोली ओ आसर मैया मेरी पूरो मैं हूँ अबला भोली ओ प्रेम प्रीति को पिलंग भेजायो सीलऊ पहले दारी हो प्रेम पिलंग को पिलंग भेजायो सीलऊ पहले दारी हो दीपक जोड़ो ज्ञान भगत को परसे पीव मुरारी हो दीपक जोड़ो ज्ञान भगत को परसे पीव मुरारी हो ओ आसर मैया मेरी पूरो मैं हूँ अबला भोली ओ आसर मैया मेरी पूरो मैं हूँ अबला भोली ओ कृपा कर मोको समझाओ मैं हूँ मैं भोली ओ कृपा कर मोको समझाओ मैं खेलूं ना होली ओ सुरत सबद मिल खेले दोनों गरजत जिगन पाई हो सुरत सबद मिल खेले दोनों गरजत जिगन पाई हो मन की आशा समई पूरी उड़ती भाजी सारी हो मन की आशा समई पूरी उड़ती भाजी सारी हो आसर मैया मेरी पूरो मैं हूँ अबला भारी ओ आसर मैया मेरी पूरो मैं हूँ अबला भारी ओ कृपा कर मोको संगला को मैं खेलूं ना होली ओ कृपा कर मोको संगला को मैं खेलूं ना होली ओ अब तो छोड़ दूर नहीं जाऊं डूबरूं सिर जन हाया अब तो छोड़ दूर नहीं
जाओ तुम्हारो सिरजनहारा कृपा कीनी राम निरंजन स्वागतियो कोई भाई को कृपा कीनी राम निरंजन स्वागतियो कोई भाई को आसर मैया देवी पूरो मैं हूँ बड़ा भोरी आसर मैया मेरी पूरो में हो बड़ा भोरी हो कृपा करना को संगला तो मैं दिलो लाहुरी कृपा माँ को संगला मैं दिलो लाहुरी भाई करमैयो में वर पायो और से सूझी आई हो भाई करमैयो में वर पायो और से सूझी आयो भगवान दास पद जरु पद पासु पद पायो निर्वाणा भगवान दास पद जरु पासु पद पायो निर्वाणी हो आसर मैया मेरी पूरो मैं हूँ बड़ा भोरी आसर मैया मेरी पूरो मैं हूँ बड़ा भोरी ओ कृपा करम को संगला को मैं दिलो लाहुरी ओ कृपा करना को संगला को मैं दिलो लाहुरी राम जी राम राम महाराज फागण का महीना है। फागण की मस्ती में सदगुरु का ज्ञान के बारे में अब तो बात यह आती है, सदगुरु का ज्ञान सुनते हैं, रोजाना सत्संग में जाते हैं, घर में बैठ के भजन भी करते हैं, फिर भी एक सवाल उठता है कि राम स्नेह किसको करना और राम स्नेह कैसे करना है, राम स्नेह किसको करना है और राम स्नेह कैसे करना है। तो इसके बारे में सातपुरा पीठ के आचार्य रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, ये मन राम स्नेह कर रे मन राम स्नेह कर रे बिन सरस्वती नैन करिए बिन सरस्वती नैन करिए अविनाशी वर वर रे मन राम स्नेह कर रे मन राम स्नेह कर रे रलो ममो तू बाउल धरी के रलो ममो तू बाउल धरी के भवसागर को तर रे मन भवसागर को तर रे मन राम स्नेह कर रे मन राम स्नेह कर रे राम नाम धन दुर्निर बाहु राम नाम धन दुर्निर बाहु काया कोटि भर रे मन काया कोटि भर रे मन राम स्नेह कर रे मन राम स्नेह कर रे अगनि राज जल
को भय नाई अग्नि राज जल, को भय नाई तब कर सके नार रे, ये मन तब कर सके नार रे, ये मन राम सने कर रे, ये मन राम सने कर रे। काल समय तेरो कार्य सुधारे, काल समय तेरो कार्य सुधारे, काकू रटतन डर रे, रे मन काकू रटतन डर रे, रे मन राम सने कर रे, रे मन राम सने कर रे। राम चरण धरी यो नहीं दीजे, राम चरण धरी यो नहीं दीजे, ध्यान दर को धर रे, रे मन ध्यान दर को धर रे, रे मन राम सने कर रे, रे मन राम सने कर रे। राम सने किसको करना? मन को राम से नहीं करना है, शरीर को कपड़ा पहन के राम से नहीं करना। किसको करना? मन को राम से नहीं करना है। कि विनसर सेती नेह न करिए अविनाशी पर, के विनसर सेती यानी फालतू के व्यक्तियों से, फालतू चीजों में मन इधर उधर न लगा करके केवल एक अविनाशी वर और जो अविनाशी सत्ता है उसको वर्ण कर ले। ररो कैसे कर ले? ररो ममो तुम्बा उड़ करके, कि तुम्बा होता ना, तुम्बे को छाती से बांध करके जल में उतर जाए तो वो है जो नदी के पार हो जाता है, नदी के पार हो जाता है। वैसे ही कि ररो और ममो इसको तुम हृदय में धारण कर ले और आवते जावते सांस उदास में रख ले और भवसागर से पार हो जा। राम नाम धन धुर निर्बाहु काया कोटि भरे, कि ये राम नाम का जो अटूट खजाना है आवते जावते सांस उदास में कर ले और ये खजाना पूरे शरीर में तू भर ले। कि काल अग्नि राज जल को भरनाई, अगर तू ऐसा कर लेगा, मन को सारी बात मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो अग्नि राज राजा और जल, अग्नि राजा और जल तीनों का कोई भय नहीं रहेगा, भय मुक्त हो जाएगा और तब कर सके न हरे। कि यह धन दूसरा धन तो कोई चोरी कर लेगा, पर यह राम नाम का धन है, यह कोई चोरी नहीं कर पाएगा। काल समय तेरो कार्य सुधारे ताकू रसक न डरे, जब अंत समय आएगा तो उस वक्त भी तेरा कार्य जो प्रयोजन है, मनुष्य जन्म में आने का जो प्रयोजन है वो तेरा सफल हो जाएगा। तुम राम नाम रखते हुए डर मत, के राम चरण धरियो ने दीजिए ध्यान अधर को धरे। रामचंद्र जी महाराज फरमा रहे हैं कि आवते जाते सांस दुकान में अधर में। अब सवाल उठता है कि राम निरंजन को जपने के लिए कह तो दिया, राम मन को राम स्नेह करने के लिए कह तो दिया, पर राम मन को राम स्नेह करूं कैसे, उसके बारे में शास्त्र फरमाते हैं। किसी भगत ने पूछा रामचंद्र जी महाराज से कि आपने तो कहा कि मन को राम स्नेह कर ले, और मन को राम स्नेह करूं कैसे? तो रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, सकल शिरोमणि नाम परम निधि, सकल शिरोमणि नाम परम निधि, सासो सो कनल परे, रे मन सासो सो कनल परे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, राम नाम भव
सागर तारण राम नाम भव, सागर तारण पाप कर्म जय खपरे रे मन, पाप कर्म जय खपरे रे मन, राम निरंजन जप रे मन, राम निरंजन जप रे। अजामिल गज गणिका तारी, अजामिल गज गणिका तारी, जमदूतन कोरिपुरे रे मन, जमदूतन कोरिपुरे रे मन, राम निरंजन जप रे मन, राम निरंजन जप रे। योग जिजता के तुल्य नाई, योग जिजता के तुल्य नाई, पहुँच सके न तप रे मन, पहुँच सके न तप रे मन, राम निरंजन जप रे मन, राम निरंजन जप रे। राम चरण तज अनुपासक, राम चरण तज अनुपासक, चरण रहो छिप रे मन, चरण रहो तुम छिप रे मन, राम निरंजन जप रे। अगर मन को राम से ही करना है तो निरंजन राम का जप कर। यह निरंजन राम क्या है? श्वास प्रश्वास दोनों में जो कंठ द्वारा मिलन होता है, यह निरंजन राम की जो बेगरी वाणी मुंह से निकली हुई आवाज न आके कंठ की आवाज के साथ में जो सुमिरन किया जाए, और कंठ की आवाज के साथ सुमिरन करके केवल का भी जो गज में आके प्रकट होता है, वो निरंजन राम, वो निरंजन राम है। तो उस निरंजन राम को जब और निरंजन राम में मन लगा कि सकल शिरोमणि नाम परम निधि सांस और शोक न लिपरे, के सब नामों में उत्तम नाम उत्तम शब्द जो है उसमें सुरता लगा कि राम नाम भव सागर तारण पाप कर्म जाए खपरे, के राम नाम जो है ऐसा है आदि अनादि काल से, जब सृष्टि का उद्भव नहीं हुआ तब से यह राम शब्द प्रचलित है, और राम शब्द से ही सारी सृष्टि का उद्भव हुआ है। पार्थव के लोक का भी उद्भव, सूरज चांद तारों का भी उद्भव, अग्नि का उद्भव भी इस राम शब्द से निकला है। तो तुम उस राम निरंजन को जप ले कि अजा मिल गणिका सारी जम पूतन को रिपूरे। इस राम नाम का जाने अनजाने में भी अंत समय में किसी के लिए आ जाए, अंत समय में भी किसी के आ जाए तो वो जमदूत उसके पास पहुंच नहीं सकते। जब यहाँ ये बात आती है तो हमें कोडम मुनि की टीका की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, और कोडम मुनि की टीका की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो हमें प्रमाण सहित कहता हूँ, किसी के पास प्रमाण हो या नहीं हो, मेरे पास उसका प्रमाण है। हमारा ध्यान है लीव पंथ आवते जावते सांस उदास में सुमिरन हो रहा है, आवते जावते सांस उदास में सुमिरन हो रहा है, बीच में गैप नहीं पड़ रहा है, और अंत में आ गया यम का दूत लेने के लिए खड़ा है, आया हुआ है, और ये बराबर चल रही है, उसको इंतजार करना पड़ेगा। वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लीव अगर टूट जाए वो इंतजार करेगा कब इसकी लीव टूटे और मैं अंदर प्रवेश करूं, और आपकी लीव नहीं टूटी और उसका समय खत्म हो गया, उसको बैरंग वापस लौटना पड़ता है, उसको बैरंग वापस
खाली हाथ लौटना पड़ता है और यह समय अवधि आपके वापस बढ़ जाती है। एक नहीं कई प्रमाण हमारे राम से नहीं संतों ने बताए हैं। दरियाव जी महाराज ने बताया है एक प्रसंग में, संतास जी महाराज ने एक प्रसंग में बताया है, और सुखराम जी महाराज के जीवन में भी एक प्रसंग आया था, उसमें भी बताया गया है। गौतम मुनि ने भी इसके बारे में बताया है कि योग जिग ताके तुल्य नाही पहुंच सके न सबरे। अन्य जितने भी साधन है वो इसकी तुलना नहीं कर सकते। सब भगतियों की राजा भक्ति यह है, राम चरण तज आन उपासक चरण रहो तुम छिपरे। रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं अन्य आन उपासक, अन्य किसी की सेवा पूजा में अगर तुम चित्त लगा रहे हो उससे हटो और केवल एक जगह तुम अपना ध्यान केंद्रित कर लो, टूटा समन्वय घटाते हुए कर लो तो तुम्हें भवसागर से पार हो जाओगे। अब बात यह उठती है कि राम निरंजन को जपू कैसे। हमारे जैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज भजन की विधि बताते हैं, वही भजन की विधि रामचंद्र जी महाराज ने भी अपनी वाणी में फरमाई है कि राम निरंजन को कैसे जपें। राम राम रसना रटे आनंद रम नैया, राम चरण रसना रटे तुम्हारे सासुसा। सुरत लुभानी सबद में सबद निरंजन राम, राम चरण आनंद भया पाया चल मुकाम। भजन की विधि जैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया वही विधि रामचंद्र जी महाराज ने अपनाई, वही विधि हरिरामदास जी महाराज ने अपनाई, वही साधुराम जी ने अपनाई, वही दरिया महाप्रभु ने अपनाई। सभी केवली भगवंतों ने यही रास्ता अपनाया, पर आगे जाकर के हद पड़ गई तो उन पंथों में समझ का बोध खत्म हो गया। हमारे यहाँ सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आकार की पूजा को निषेध बताया, आकार की पूजा न करवा करके ज्ञान को महत्व दिया। ज्ञान को महत्व दिया तो वो विधि आज तक चलती आ रही है। सांस उसास विधि में बताया है, सांस उसास कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोले आसन मारो काम छाती। मन को आसन मारो काम छाती। मन को धोम पवन सु मेला सूरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरो जो दीप जोत जले है। कि सांस उसास कहे हरि नाम, आवते जाओते सांस उसास से यह हरि का नाम, हरि का निज नाम, परमात्मा का निज नाम राम जो है, निज नाम राम है, उसको सांस उसास से रचा जाए। कि सांस उसास कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दी जाती। रसना बराबर लिव बंद चलती रहे तो वो केवल का बीज आके के प्रकट हो जाएगा। कि धीरज ध्यान अडोलन डोले, धीरज रखते हुए मन इधर उधर नहीं डोलाते हुए बिल्कुल सीधी कमर, ये बैकबोन में स्पाइनल कोड में कोई छल नहीं पड़े, सीधा बैठ करके बराबर भजन करे तो महाराज फरमाते हैं कि वो केवल का बीज आके प्रकट हो जाएगा। जो मन को धोग पवन सु मेला, मन को एकाग्र कर किसमें कि तेरे आवते जावते सांस में भजन हो रहा है नहीं हो रहा, अंदर भजन हो रहा है तो क्या हो रहा है। मन को धोग पवन सु मेला के श्वासा में अंदर क्या हो रहा है, श्वासा कहाँ जा रही है, रख ध्यान, इसमें ध्यान रख। मन को धोग पवन सु मेला सूरत समोय निरंत कर साथी। और सुरता को इसमें गढ़ा कि देख तेरे को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मन की चंचलता जो इधर उधर जा रही थी वो एक जगह
केंद्रित हो जाएगी और तेरा ये जो मन है विचलित नहीं होगा। तो यह तो रामदेव चिंतन को जपने की विधि सबने बताई। अब एक भाई ने प्रश्न किया है, उसकी तरफ आज ध्यान देना जरूरी है। सांस उठा से भजन करते हैं तो 3 कर्मों का क्षय हो जाए। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, 3 कर्म हमारे खत्म हो जाए। कैसे खत्म हो जाए? देखिए, संचित कर्म किसको कहते हैं? केवल एक मानव देह है जो कर्म जूर्ण है, जिसमें कर्म किए जा सकते हैं। बाकी जितनी भी जुड़े हैं वो सब भोग योनियां हैं। वो कर्म, नया कर्म कर नहीं सकता, नया कर्म उनके खाते में जोड़ नहीं सकता। केवल मनुष्य जीवन में आकर के जो कर्म करता है, और कर्म करता कौन है? मनुष्य जीवन में कर्म करता कौन है? कर्म का उत्पत्ति स्थान क्या है? इसके बारे में हमको विचार करना होगा। इस शरीर के साथ में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 चीजें लगी हुई हैं जो हमें कर्म करने को विवश करता है। और कर्म करने को विवश करता है, जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें भोगना पड़ता है। वो कर्म धर्मराज के खाते में लिख लिया जाता है, और वो एक बैलेंस जो इकट्ठा हुआ धर्मराज के खाते में बैलेंस इकट्ठा हुआ है, उसमें से कुछ कर्म हमें इस जीवन में भोगने के लिए दिए गए, जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। उस प्रारब्ध के वशीभूत हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं और वो भोग रहे हैं। वो भोग, ये प्रारब्ध कर्म है। भोगते हुए अब जो हम कर्म कर रहे हैं, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, मन के वशीभूत होकर के तरह तरह की विचारणा करते हैं, तरह तरह का ज्ञान हासिल करते हैं, तरह तरह की कहनियां करते हैं, शुभ और अशुभ कर्म करते हैं। शुभ कर्म करने से शुभ फल मिल जाएगा, पर कर्म जून कर्मों का भोगना कभी नहीं मिलेगा। अशुभ कर्म करने से अशुभ कर्मों का फल सुख रूप में भोगना पड़ेगा, पर जून चलेगी नहीं। यह है क्रियामान कर्म। वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव संचित कर्म बनता है। संचित कर्म बनता है। एक उदाहरण, एक दृष्टांत जो मैंने देखा, आज रोजमर्रा के जीवन में हम सभी देखते हैं। एक कुत्ते का उदाहरण देता हूं। एक कुत्ता था किसी ठाकर की हवेली में, खूब लंबा, बब्बर शेर की लंबाई और बब्बर शेर की ऊंचाई, और इतना बड़ा मुंह। मुंह आगे से अगर काला नहीं हो तो उसको कुत्ता नहीं कहा जा सकता, पर उसने मनुष्य जीवन में अच्छा कर्म किया था कि उसको रहने के लिए आलीशान बंगला, एयर कंडीशन कमरा, बढ़िया पलंग सोने के लिए, और सोफा सेट वगैरह, और बढ़िया बढ़िया खान पीन, और घूमने के लिए कारण उसको उपलब्ध हो रही है। खेलने के लिए नौकर जाकर उसके साथ में आगे। पर कुत्ते की जून तो नहीं चली ना। उसने शुभ कर्म किया, 84 लाख जून में शुभ भोग लेगा, पर 84 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वर्ग का राजा इंद्र, भागवत में एक प्रसंग आया जब कृष्ण भगवान पांडवों को राजकाज संभला करके अष्टमेव
यज्ञ का कार्य संपूर्ण करवा करके सारा कार्य निपटा करके वापस द्वारका जा रहे थे तो अर्जुन रथ हाँक रहा था और कृष्ण भगवान पीछे बैठे थे। बहुत ध्यान देना, कृष्ण भगवान की नजर सड़क पे जाते हुए मकोड़ों की एक लाइन पे पड़ी और अंगुली से इशारा किया, हे अर्जुन सावधान, देख अमुक मकोड़ा जो है वो रथ के चक्कों और घोड़ों के पांव नीचे नहीं आ जाए। अर्जुन ने झट लगाम खींची और रोका। भगवान, महाभारत युद्ध में अच्छे अच्छे ज्ञानी विज्ञानी धराशायी हो गए। कर्ण जैसे दानी, भीष्म पितामह जैसे विज्ञानी इच्छा मृत्यु का प्राप्त वरदान वाले धराशायी हो गए। आपने विचार नहीं किया। एक साधारण मकोड़े का आप क्या विचार कर रहे हैं? क्या कहा? 14 बार इंद्र पद पायो वो मकोड़ो कृष्ण बताए। यह साधारण मकोड़ा नहीं है, 14 बार स्वर्ग के ऊपर राज कर चुका है। 14वीं बार वहां से समय खत्म होने के बाद में 84 की योनि में भुगतता आज मकोड़े की जून में आया हुआ। तो मतलब साफ है कि हमारी 84 नहीं चलेगी, केवल 84 से मुक्त होना है। तो अब हम आ जाएं अपन मूल विषय के ऊपर। संचित कर्म कैसे करते हैं, प्रारब्ध कर्म का एहसास हमें न हो और क्रियात्मक कर्म जो अब कर रहे हैं वो हमको लगे नहीं। यह मूल विषय के ऊपर हम अब आ जाते हैं और अपना ध्यान हम केंद्रित कर लेते हैं। अब हम जब संचित कर्म कैसे करें, जब हम सांस उसास में भजन करते हैं, सबसे पहला तो जैसे आज सुबह भी ये प्रसंग आया, कल भी वो प्रसंग आया, परसों भी वो प्रसंग आया और सतगुरु सुखराम जी महाराज की वो साथ हमारे सामने बार बार आती है और बार बार हमको याद दिलाती है। महाराज फरमाते हैं अगाध बोध की 84 नंबर 7 की तरफ वापस ध्यान अपना केंद्रित कर लेते हैं मेरे भाई बहन। सांस उसास में रचे तो केवल का बीज ब्रह्म दया से आकर के घट में प्रकट हो गया। प्रकट होते ही हमारी 84 कट गई, 84 कट गई। केवल में रिजर्वेशन हो गया और मिलता देता पचा हो गया। नैन भई सतगुरु की तादिन सता उदय न होई, तादिन तिथि लिखी केवल में तामे कसर न कोई। जात जात आनंद कर जाती आगे पीछे सोई, मिलता दे बिना और दे हंस धरे ना कोई। पहला तो कि सांस उसास में रचन करने से केवल का बीज आपके प्रकट हो गया। केवल का बीज आपके प्रकट होते ही 84 हमारी कट गई। भेड़ बकरी नहीं बनना पड़ेगा और हमने 2 गुण और प्रकट हो गए कि हमने सद्गुरु ज्ञान से संचित कर्म काटने का अवसर मिल गया। प्रारब्ध कर्म भोगने की सहज अवस्था में शक्ति मिल गई और भजन करते 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 एक स्थिति हमारी यह हो जाए कि वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारे खाते में धर्मराज लिख नहीं सकता। संचित कर्म नए संचित कर्मों में वो जोड़ नहीं सकता। यह हमारी स्थिति बन जाए। तो पहला तो संचित कर्म। अब भजन करते हैं, भजन करते करते शंखनाल से उतर के शब्द बंद नाल चला और 10वें दरवाजे से शब्द बाहर निकल गया। तब जो जो भजन करते जाएंगे, जो भजन करते जाएंगे, हमारे संचित कर्म जो धर्मराज के खाते में अगले जन्म में भोगने के लिए लिखे हुए वो कट ऑफ होते चले जाएंगे। उनके ऊपर लाइन
फिरती चली जाएगी, फिरती चली जाएगी, फिरती चली जाएगी, संचित कर्म करते चले जाएंगे। ये स्थिति जब हो जाएगी तब साधक में एक ऊर्जा और प्राप्त हो जाएगी, एक ऊर्जा और प्राप्त हो जाएगी। वो यह ऊर्जा कि प्रारब्ध कर्म जो सुख और दुख जो भोग रहे हैं वो सुख दुख सहज अवस्था में भोग लिए जा सकते, भोगे जा सकते हैं। सुख आया भोग लिया, दुख आया तो हाथे किया कौमणों ने की न काटू, तो मारवाड़ी में कहावत है। हमारी ये समझ में आ जाएगा कि भाई अगले जन्म में हमने किया वो भोग रहे हैं। उसको पार जैसी स्थिति, दुख पार जैसी स्थिति थी वो छोटी बन गई और उसको सहज अवस्था में हमने दुख को भोग लिया। उसका राई का पार नहीं बना, चिंतन भारी नहीं पड़ा, चिंतन छोटा हो गया, सहज अवस्था में वो दुख का समय भोग लिया। कैसे भोगा? जैसे कुंती ने भोगा, जैसे द्रौपदी ने भोगा। इनके पास क्या